मूवी की स्टार्टिंग में हम ट्रिनिटी को देखते हैं जो एक बिल्डिंग से गिरते हुए एजेंट पर बुलेट्स फायर कर रही है, पर उस एजेंट की एक बुलेट ट्रिनिटी को लग जाती है जिससे वो मर जाती है। पर तभी हमें पता चलता है कि ये नियो का एक ड्रीम था। इसके बाद मॉर्फियस को दिखाते हैं जो लिंक से कहता है कि हम जायन शहर पहुंचने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर नियो ट्रिनिटी को अपने ड्रीम के बारे में बताता है। इसके बाद एक जगह पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहां एक लेडी होती है जिसका नाम नायोबी है और वो बाकी सबको मशीनों के बारे में बताती है कि वे जायन शहर को खत्म करने आ रही हैं। तभी वहां मॉर्फियस ट्रिनिटी और नियो के साथ पहुंचता है जहां वे लोग मशीनों को रोकने का प्लान बनाते हैं। तभी उस बिल्डिंग के बाहर एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। वहीं नियो को कुछ अजीब लगता है और जैसे ही वो बाहर आता है तो वो समझ जाता है कि ये एजेंट्स हैं और फिर 3 एजेंट्स गेट तोड़कर अंदर आते हैं। इसके बाद नियो की उन तीनों एजेंट्स से फाइट होती है, पर सुपर फास्ट होने की वजह से नियो उनको इजीली हरा देता है और वहां से उड़कर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि एजेंट स्मिथ वापस आ चुका है जिसे मूवी के फर्स्ट पार्ट में नियो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहां हमें 2 एजेंट स्मिथ देखने को मिलते हैं। इसके बाद नियो को दिखाते हैं जो एक बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंचता है और वहां वो ओरेकल से मिलने उसके घर जाता है, पर ओरेकल उसे वहां नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर मॉर्फियस की शिप जायन शहर में एंटर करती है और वहां हमें मूवी में फर्स्ट टाइम जायन शहर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से हैवी मशीन्स और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। जैसे ही मॉर्फियस की शिप वहां लैंड करती है तो कुछ लोग मॉर्फियस को कमांडर लॉक के पास जाने को कहते हैं और फिर वहां एक लड़का आता है जिसका नाम किड है जो नियो से मॉर्फियस की शिप में शामिल होने के लिए कहता है। वहीं कमांडर लॉक मॉर्फियस पर गुस्सा करता है कि तुमने काउंसलर का ऑर्डर नहीं माना, जिस पर मॉर्फियस कहता है कि मशीनों से सिर्फ नियो ही हमें बचा सकता है। तभी काउंसलर वहां आते हैं और वो कहते हैं कि आज रात की असेंबली में हमें लोगों को सब बताना होगा, जिस पर कमांडर लॉक मना कर देता है। पर मॉर्फियस कहता है कि हमें सबको बताना होगा क्योंकि मशीनों ने ऐसे पहले भी हमला किया है, हम मशीनों को हरा देंगी। वहीं नियो और ट्रिनिटी जैसे ही एक फ्लोर पर पहुंचते हैं तो वहां बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें से एक लेडी नियो से अपने बेटे की प्रोटेक्शन के लिए कहती है क्योंकि वो भी एक शिप पर काम करता है। फिर उसी रात असेंबली में मॉर्फियस वहां के लोगों को होने वाली फाइट्स के बारे में बताता है जिसमें वो बताता है कि मशीन्स हम पर अटैक करने आ रही हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि 2 लड़के मैट्रिक्स में एक लेटर चुराते हैं और टेलीफोन पिक करते ही उनमें से एक वापस शिप में चला जाता है, पर तभी एजेंट स्मिथ वहां आ जाता है और वो दूसरे लड़के पर अटैक कर देता है और उस पर कंट्रोल कर लेता है जिससे वो भी एजेंट स्मिथ बन जाता है। और इसे देखकर हमें पता चलता है कि स्मिथ इस बार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो अपने क्लोन्स बना रहा है। तभी टेलीफोन फिर से बजता है और स्मिथ भी टेलीपोर्ट हो जाता है जिससे नियो को एकदम से कुछ अजीब लगता है। फिर काउंसलर नियो को जायन की मशीन्स के बारे में बताता है। इसके बाद वे सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी बेन वहां आता है जिसे एजेंट स्मिथ ने अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो नियो को मारना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और नियो को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। और फिर वहां किड आता है जो नियो तक एक बच्चे का गिफ्ट पहुंचाने आया है जो कि एक स्पून होती है। वहीं दूसरी ओर कमांडर लॉक काउंसलर से मॉर्फियस की शिप ले जाने पर अग्री नहीं करता और इधर शिप से नियो टेलीपोर्ट होकर ओरेकल से मिलने मैट्रिक्स में आता है जहां एक जगह उसे ब्लैक सनग्लासेस वाला एक आदमी मिलता है जिसका नाम सेरफ है और वो नियो को ओरेकल से मिलाने से पहले उसके साथ फाइट करता है, जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो भी नियो की तरह काफी स्किल्स जानता है। इसके बाद वो नियो को उस रूम से बाहर एक जगह ले जाता है जहां काफी सारे डोर्स होते हैं और वहां पहुंचते ही शिप में लिंक नियो को मॉनिटर नहीं कर पाता और फिर सेरफ नियो को उनमें से एक डोर के पार ले जाता है जहां ओरेकल उसे मिलती है, जहां वो नियो को सभी प्रोग्राम्स के बारे में बताती है कि सभी चीजों के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया है जो अपना अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हें मेन कंप्यूटर तक पहुंचना होगा और इसके लिए तुम्हें की मेकर की जरूरत होगी, पर उसे एक खतरनाक प्रोग्राम ने किडनैप किया हुआ है जिसका नाम मैरोविंजियन है और वो की मेकर को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। फिर ओरेकल नियो को एक लेटर देती है और वहां से चली जाती है और तभी वहां पर एजेंट स्मिथ आ जाता है जो नियो से बातें करने लगता है और इसी बीच वहां पर स्मिथ के और भी क्लोन्स आ जाते हैं जिन्हें देख नियो काफी शॉक हो जाता है। वहीं शिप में लिंक कहता है कि यह जो भी है पर यह एजेंट जैसा नहीं है और वहीं एजेंट नियो पर अटैक करता है जिससे वही मेल्ट चीज नियो की बॉडी को कवर करने लगती है जिससे एजेंट स्मिथ ने अपने क्लोन्स बनाए, पर एकदम से वो मेल्ट चीज नियो को छोड़ देती है और फिर नियो की उन सभी एजेंट स्मिथ से फाइट होती है जिसमें वे सभी नियो पर एक साथ अटैक करते हैं, पर सुपर फास्ट होने की वजह से नियो उन सबको काफी मारता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो ये फाइट देखकर डर जाती है, पर तभी उसके अंदर एक दूसरा एजेंट आ जाता है, पर एजेंट स्मिथ उस पर भी अटैक कर उसे भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपना एक और क्लोन बना लेता है। इसके बाद वहाँ एजेंट स्मिथ के और भी क्लोन्स आ जाते हैं और फिर नियो वहाँ से उड़कर चला जाता है और शिप में वापस आ जाता है जहाँ वो कहता है कि मुझे लगा मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है।
वहीं जायन की एक मीटिंग में कमांडर लॉक नेबुकदनेस्सर को ढूंढने के लिए शिप भेजने से मना करता है, पर काउंसिल वहां बैठे सभी कैप्टन से पूछती है कि नेबुकदनेस्सर को ढूंढने कौन 2 कैप्टन जाएंगे, जिस पर कैप्टन सोरेन एग्री करते हैं और कैप्टन नायोबी भी एग्री करती है। पर कमांडर लॉक नायोबी को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर मॉर्फियस ट्रिनिटी और नियो मैरोविंजियन से मिलने जाते हैं, जहाँ वे उसे कीमेकर के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि वो मेरा है और मैं उसे नहीं दूंगा। फिर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैरोविंजियन की वाइफ उनके सामने आती है और वो उन्हें वहाँ ले जाती है जहाँ की मेकर को बंद किया गया है। पर वहाँ मैरोविंजियन के 2 गार्ड्स होते हैं, जिनमें से एक को उसकी वाइफ शूट कर देती है और दूसरे गार्ड को वहाँ से भाग जाने को कहती है। इसके बाद वो बुक शेल्फ में से एक बुक को बाहर करती है, जिससे वो बुक शेल्फ एक गेट की तरह ओपन हो जाती है और उससे वे लोग एक बेसमेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें की मेकर मिलता है। की मेकर ऐसी की बना सकता है जिससे बैकडोर एक्सेस के थ्रू मैट्रिक्स में कहीं भी जाया जा सकता है, और उसे लेकर वे बाहर जाते हैं। पर वहाँ मैरोविंजियन आ जाता है और उसके साथ 2 व्हाइट ड्रेस वाले आदमी भी होते हैं, जो एकदम से फ्लोर के अंदर चले जाते हैं, जिससे की मेकर वहाँ से भाग जाता है और मॉर्फियस और ट्रिनिटी उसे बचाने उसके पीछे जाते हैं। तभी मैरोविंजियन के लोग नियो पर बुलेट्स फायर करते हैं, पर जैसे कि हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, उसी तरह नियो एक बार फिर से बुलेट्स को अपने हाथ से रोक देता है और उन्हें नीचे गिरा देता है, और फिर वे सब एक साथ नियो पर अटैक करते हैं। पर नियो उन सबको काफी मारता है। तभी उनमें से एक के अटैक करने पर नियो के हाथ से खून निकलने लगता है, जिस पर मैरोविंजियन कहता है कि ये सिर्फ एक इंसान ही है। पर फिर नियो उन सबको मार देता है और मैरोविंजियन वहां से भाग जाता है और वो गेट बंद हो जाता है। पर जैसे ही नियो उस गेट को खोलता है तो वहाँ एक अलग ही जगह आ जाती है। वहीं वो की मेकर मॉर्फियस और ट्रिनिटी के साथ उस जगह से बाहर आ जाता है, तो मॉर्फियस वहाँ का डोर बंद कर देता है। ट्रिनिटी उसके हाथ पर बुलेट्स फायर कर देती है। तभी उनमें से दूसरा व्हाइट ड्रेस वाला आदमी इनविजिबल होकर वहाँ आ जाता है और ट्रिनिटी उसे भी शूट करती है, पर उसे कुछ नहीं होता। और फिर वो ट्रिनिटी पर अटैक कर उसे पकड़ लेता है और उसका पार्टनर भी वहाँ आ जाता है। तभी मॉर्फियस उनमें से एक पर बुलेट फायर करता है, जिससे ट्रिनिटी खुद को छुड़ा लेती है और फिर वे वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं नियो जैसे ही उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है तो वे वहाँ से गायब हो जाते हैं और नियो पहाड़ों में आ जाता है, जहाँ से वो लिंक को कॉल करता है तो लिंक उसे बताता है कि तुम्हें 500 माइल्स दूर जाना है। तभी नियो काफी तेज स्पीड में उड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर वे व्हाइट ड्रेस वाले आदमी ट्रिनिटी की कार पर अटैक करते हैं। वहीं मॉर्फियस लिंक से डायरेक्शंस लेता है और वो उन्हें फ्लाईओवर पर जाने को कहता है, और तभी पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है। वहीं नायोबी को दिखाया जाता है जो मॉर्फियस की टीम को वापस लेने आई है, तो लिंक उसे कहता है कि पुलिस सायरन का पीछा करो और उनकी हेल्प करो। वहीं वे लोग फ्लाईओवर पर पहुंच जाते हैं, जहां वो व्हाइट ड्रेस वाला आदमी उन पर कंटिन्यू फायरिंग करता है और फिर वो अपनी पावर से उनकी ही कार में आ जाता है, जहां वो मॉर्फियस को मारने की कोशिश करता है। तभी एजेंट्स भी वहां आ जाते हैं और एक एजेंट उनकी कार की रूफ तोड़ देता है और वहीं मॉर्फियस उस पर बुलेट्स फायर करता है, पर एजेंट फास्ट होने की वजह से उन बुलेट से इजीली बच जाता है। पर ट्रिनिटी कार की ब्रेक यूज करती है तो एजेंट वहां से नीचे गिर जाता है और वो व्हाइट ड्रेस वाला आदमी कार से निकल जाता है। और फिर आगे जाकर वे अपनी कार से बाहर आते हैं तो ट्रिनिटी की मेकर को लेकर फ्लाईओवर से नीचे एक ट्रक पर जंप लगा देती है, जिस पर काफी सारी बाइक्स होती हैं। तभी वे व्हाइट ड्रेस वाले आदमी वहां आते हैं तो मॉर्फियस अपनी स्वॉर्ड से उनकी कार पर अटैक करता है, जिससे वो कार पलट जाती है और मॉर्फियस उस पर शूट कर देता है, जिससे वे व्हाइट ड्रेस वाले आदमी मर जाते हैं। वहीं ट्रिनिटी की मेकर को बाइक पर बैठाकर वहां से ले जाने लगती है तो एजेंट्स वहां भी आ जाते हैं, पर ट्रिनिटी की मेकर को मॉर्फियस के पास छोड़ देती है, जहां वे दोनों एक ट्रक के ऊपर होते हैं। तभी एक एजेंट फ्लाईओवर से जंप लगाकर वहां आता है तो फिर उसके और मॉर्फियस के बीच फाइट होती है और इसी फाइट में मॉर्फियस एजेंट को ट्रक से नीचे गिरा देता है। तभी वो एजेंट उसी ट्रक के ड्राइवर के अंदर आ जाता है और वहीं सामने से एक और ट्रक उसी ट्रक की ओर आ रहा है और इसे भी एजेंट ही चला रहा है। और जैसे ही उन दोनों ट्रक की टक्कर होने वाली होती है तो मॉर्फियस कहता है कि नियो हमें बचा लो, और जैसे ही वो टक्कर होती है तो नियो मॉर्फियस और की मेकर को वहां से बचाकर ले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वे सब सोर्स तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं, पर उसके रास्ते में काफी सारे बॉम्ब्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो सोर्स के डोर तक पहुंचने के लिए उन्हें वहां के पावर स्टेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा और वहां के बैकअप इमरजेंसी पावर को डीएक्टिवेट करना होगा। और जब ये सब चीजें ऑफ रहेंगी तो नियो को 314 सेकंड्स का टाइम मिलेगा सोर्स तक पहुंचने के लिए। इसके बाद वे लोग 3 टीम्स में डिवाइड होते हैं, जहां मॉर्फियस और नियो की मेकर को सोर्स तक ले जाएंगे। वहीं नायोबी की टीम पावर स्टेशन को डिस्ट्रॉय करेगी तो वहीं सोरेन की टीम इमरजेंसी पावर को डीएक्टिवेट करेगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि नियो ट्रिनिटी को वहां जाने से मना करता है क्योंकि उसने अपने ड्रीम में ट्रिनिटी की मौत देखी थी।
इसके बाद वे लोग मैट्रिक्स में जाते हैं, जहां सोरेन की टीम इमरजेंसी पावर को डीएक्टिवेट करने जाती है तो नायोबी की टीम पावर स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने जाती है, पर मशीन्स उनकी शिप पर अटैक कर देती है, जिससे वे लोग मर जाते हैं। वहीं नियो और मॉर्फियस की मेकर को लेकर सोर्स के डोर तक पहुंचते हैं तो वहां एजेंट स्मिथ आ जाता है और उसकी काफी सारे क्लोन्स भी वहां आ जाते हैं, जिनकी मॉर्फियस और नियो से फाइट होती है। वहीं दूसरी ओर ट्रिनिटी मैट्रिक्स में आकर इमरजेंसी सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देती है और पावर स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे टाइम रहते की मेकर सोर्स तक पहुंचने का डोर ओपन कर देता है। और जब नियो और मॉर्फियस उसमें जाने लगते हैं तो एजेंट स्मिथ बुलेट्स फायर करता है जो की मेकर को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ट्रिनिटी की भी एजेंट फाइट होती है और काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एजेंट ट्रिनिटी को काफी चोट पहुंचाता है। और इधर नियो को सोर्स में पहुंचते ही एक ओल्ड मैन मिलता है जो कि एक प्रोग्राम है और उसका नाम आर्किटेक्ट है और उसी ने मैट्रिक्स बनाई है। आर्किटेक्ट नियो से कहता है कि यह मैट्रिक्स का 6th वर्जन है। वो बताता है कि तुम कोई मसीहा नहीं हो, तुम मैट्रिक्स के सिर्फ एक क्लिंग हो और तुम चाहकर भी मशीनों को नहीं हरा सकती, क्योंकि तुम्हारी सुपर पावर सिर्फ मैट्रिक्स में ही वर्क करती है। तुम 6th दवन हो और तुम्हें यहाँ एक डिसीजन लेने के लिए लाया गया है। जायन शहर का खत्म होना तय है, लेकिन तुम उनमें से 16 फीमेल्स और 7 मेल्स को सेलेक्ट करके एक नए जायन शहर को बना पाओगे। पर अगर तुम यह नहीं करोगे तो मैट्रिक्स से कनेक्टेड सभी लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, जिससे सभी ह्यूमंस भी मर जाएंगे। और नियो से पहले सभी 5 दावंस ने यही डिसीजन लिया था, जिससे हमें पता चलता है कि यह जायन शहर पहले भी 5 बार खत्म हो चुका है और ये इसका 6th वर्जन है और ये प्रोसेस चलती आई है। फिर वहीं उसी रूम में हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारी टीवी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जो कि पहले सभी दावंस की लिए गए डिसीजंस के बेस पर और नियो के माइंड में जो बात चल रही थी या जो वो कह रहा था उनको प्रेडिक्ट कर रही है। इसलिए कई बार उन टीवीज में वही सेंटेंस रिपीट हो रहा था जो नियो कहने वाला था या कह रहा था, पर क्योंकि नियो पहले दावन से अलग था तो इसलिए कई बार वे प्रेडिक्शंस गलत हो रही थी। फिर आर्किटेक्ट नियो से कहता है कि अगर तुम राइट वाले डोर से जाओगे तो तुम एक नए जायन शहर को बना पाओगे, पर अगर तुम लेफ्ट वाले डोर से जाओगे तो तुम मैट्रिक्स में वापस चले जाओगे, जिससे सभी लोग खत्म हो जाएंगे। पर नियो लेफ्ट वाले डोर से ही चला जाता है, जिससे वो मैट्रिक्स में वापस आ जाता है। वहीं दूसरी ओर एजेंट से फाइट करते हुए ट्रिनिटी एक बिल्डिंग से जंप लगा देती है, जहां वो और एजेंट एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं, पर उस एजेंट की एक बुलेट ट्रिनिटी को लग जाती है और यह वही विजन होता है जो नियो को अपने ड्रीम में दिखाई दिया था। वहीं नियो उड़ता हुआ ट्रिनिटी की ओर आता है और वो उसे नीचे गिरने से बचा लेता है और इसके बाद वो उसकी बुलेट निकाल देता है, पर ट्रिनिटी की हार्ट बीट रुक जाती है, जिसे नियो कोड के रूप में देख लेता है और ट्रिनिटी के हार्ट को प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करके उसको पंप करता है, जिससे वो ठीक हो जाती है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि लोग शिप में हैं, जहां मॉर्फियस ओरेकल की प्रोफेसी सच होने का वेट करता है, जिस पर नियो उन्हें बताता है कि ओरेकल की प्रोफेसी मात्र एक झूठ थी और अब हमारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं जायन शहर को मशीनों से बचाने के लिए। तभी वहां मशीन्स आ जाती हैं और वे उनकी शिप पर अटैक कर देती है, जिससे वे सब बचकर वहां से बाहर आ जाते हैं, पर मशीन्स उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और फिर मशीन्स उन लोगों का पीछा करती है। तो वही नियो कहता है कि समथिंग डिफरेंट। नियो कहता है कि मैं मशीनों को फील कर सकता हूँ और फिर वो उनकी तरफ बढ़ रही मशीनों को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है, पर इससे नियो बेहोश हो जाता है, जिससे वो कोमा में चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वे लोग शिप में हैं, जहां शिप के क्रू मेंबर्स मॉर्फियस और लिंक को बताते हैं कि किसी ने मशीनों की पोजीशंस में आने से पहले ही ईएमपी ट्रिगर कर दिया था, जिससे 5 शिप्स डिस्ट्रॉय हो गए और उनमें सब मारे गए, पर सिर्फ बेन जिंदा बचा, जो कि अब नियो की तरह ही कोमा में है। और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।